देखिएगा, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर को देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों के अपना अवनमन कोण जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर अवनमन है लिखा, यहाँ पर कोण है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन बहुत लगाया होगा आपने, टीचर ने बहुत लगवाया होगा। क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश यदि प्रकाश स्तंभ के लिए एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सरल है, अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो आपके लिए सरल होगा, ठीक है। चलिए एक साइड में हम चित्र बनाते हैं और फिर लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्तंभ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए इसको करते हैं। अरे भाई सीधी हो जाओ, सीधी लाइन सीधी लाइन, हाँ ये आ गई, ठीक है। फिर ठीक है, ये भी सीधी हो गई। तो मान लेते हैं पहला जो जहाज है वो 45 अंश 30 अंश पे है, तो ये हो गया हमारा 30 अंश पे, ठीक है एक जहाज। दूसरा जो है वो है 45 अंश पे, तो ये हो गया बच्चों 45 अंश पे। अब आप सीख लीजिए कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई इनको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया बच्चों, तो ये रहा। तो यहाँ पर जो है पहले जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। ठीक पीछे था, ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं x और ऊंचाई को मान लेते हैं h, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले ए बी सी देखेंगे, ए बी सी यानी 45 वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर जो है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा ए बी बटे में जो आधार है वो है हमारा बी सी, ठीक है। और tan थीटा, थीटा हमारा 45 है, तो यहाँ पे रखेंगे tan 45 अंश बराबर ए बी हमारा h है और बी सी हमारा x है। tan 45 का मान 1 होता है बराबर में h बटा x, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा x बराबर h आया, यानी जितना x आएगा उतना ही आपका h होगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 30 अंश भी है ए बी डी में, इसलिए इस त्रिभुज को लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, इसके लिए लंब एक ही जैसा रहेगा, बस यहाँ पर बी डी जो है वो दो प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बी डी जो है वो पहले बी डी पहले लिख लेते हैं, आपको आगे समझा देंगे बी डी। तो tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है बच्चों। ए बी का मान यहाँ पर h है, और बी डी जो है हमारी दो चीज़ें जोड़ के आ रहा है, पहले कह रहा है इसको जोड़ो फिर इसको जोड़ो, यानी बी, अरे चलिए छोड़िए, बी डी टोटल जो है वो यहाँ पर x + 50 हो जाएगा, ये सही रहेगा, शॉर्ट में भी हो जाएगा अच्छा भी लगेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हुई x + 50 का ये हो जाएगा, और h√3 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब x का मान आपको पता क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। तो चलिए x का मान यहाँ पर रख देंगे h + 50 बराबर h माइनस सॉरी, तो यहाँ पर जो है आपका 50 बराबर h√3, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का h हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 50 बराबर h कॉमन कर लेंगे, तो √3 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अपॉन में 50 के भेज देंगे, तो 50 अंडर बटे में √3 माइनस 1 बराबर h, ठीक है। तो h का मान ये आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, तो जो है इधर कर लेते हैं, h बराबर
50 अंडर रूट 3 माइनस का 1 गुणे अंडर रूट 3 प्लस का 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस का 1। ठीक है, ये आपने कक्षा 9 में सीखा होगा। तो 50 अंडर रूट 3 प्लस 1 ये आ गया, इसमें फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 50 अंडर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और फिर इधर करेंगे 3 माइनस 1, क्योंकि रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 50 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2, ये कट जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 25 ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ओके। तो ये स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है हमारी, यहाँ पे लिखेंगे अतः प्राप्त प्रकाश स्तंभ, ये लिखना पड़ता है, ऐसे ही लगा के छोड़ नहीं सकते। अतः प्राप्त प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 25 अंडर रूट 3 प्लस 1 है। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, बस थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, चित्र बहुत अच्छा बनाइएगा। ठीक है बच्चों।